ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक प्रमुख माध्यम माना गया है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इन सभी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, सबसे कठिन और फलदायक मानी जाती है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी का व्रत अन्य एकादशी व्रतों में विशेष रूप से कठिन व्रतों में मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में अन्न, फल और यहाँ तक कि पानी भी नहीं लिया जाता, इसलिए इसका नाम निर्जला पड़ा। एकादशी व्रत शारीरिक तपस्या के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या भी है। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को श्रद्धा और पूरे मन से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा आप सभी में एकादशी को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि एकादशी का व्रत कब है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर दूं कि इस बार जून के माह में 2 निर्जला एकादशी पड़ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन सी निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। दोनों एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, हरिवासर कब से कब तक रहेगा, पारण किस चीज से करना है, पारण का समय, पूजा विधि, नियम के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया, इस बार निर्जला एकादशी है, तो इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीजों का करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा और किन किन चीजों से दान करना है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे। कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का दिव्य टेल्स चैनल में है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। आप पूरे 12 महीने एकादशी का व्रत नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने निर्जला एकादशी का उपवास कर लिया तो आपको पूरे 12 महीने की एकादशी का फल मिल जाता है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ निर्जला एकादशी व्रत के लिए एक कहावत कहते हैं कि 100 सर्जला और 1 निर्जला बराबर है। कहने का मतलब है कि आप 100 एकादशी कर लो या सिर्फ 1 निर्जला एकादशी कर लो। अगर आप 24 एकादशी का पुण्य कमाना चाहते तो आप सिर्फ 1 निर्जला एकादशी कर लो, क्योंकि ये व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत में पूर्ण समर्पण है, क्योंकि ज्येष्ठ माह की भरी गर्मी में बिना अन्न और जल के यह व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथानुसार महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम कभी कोई व्रत नहीं करते थे, तो उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे सभी व्रतों का फल मिल जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने ये व्रत करने को बताया। सबसे पहले यह व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, तो इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी कि 6 जून और 7 जून दोनों दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में सभी को कंफ्यूजन है कि आपको इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। हमें मनुष्य योनि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में अगर एकादशी के व्रत को मनुष्य करता है तो अगले जन्म में पीड़ा दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत बड़े नियम से करता है, उसे मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता, वह वैकुंठ धाम को जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने पर गंगा स्नान करने जितना फल मिलता है और मनुष्य के इस जन्म और पिछले 7 जन्मों के पाप जलकर
भस्म हो जाते हैं और हजारों यज्ञ तप करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। विज्ञान की भाषा में निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य स्वस्थ और निरोगी रहता है। अंदर से तन और मान सुंदर होता है, उसे सुंदर कंचन काया मिलती है, मनोबल बढ़ जाता है। सभी स्थान पर, चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक, सब जगह सम्मान मिलता है। जो आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करता है तो उसे मरने के बाद स्वर्ग में अक्षय सुख मिलता है तथा उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता है, कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन जो भजन करता है, यज्ञ के समान फल मिलता है। जागरण में बार बार भगवान के मुखारविंद को देखकर खुश होता है, उसे भगवान सभी सिद्धियां सुलभ करा देते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी द्वादशी को जागरण करके दान करता है तो वह कई यज्ञ का फल पाते हैं। उनको 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। एकादशी व्रत के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, वह इस लोक के सुख भोग के विष्णु लोक पाते हैं। जागरण में जो गाय के घी का दीपक जलाते हैं, उनके कई कल्पों के पापों का नाश उसी समय हो जाता है। एकादशी के दिन रामायण का पाठ करने से पूरे परिवार को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन मृत्यु को प्राप्त करता है और द्वादशी को जलाया जाता है तो उसे विष्णु लोक के दरवाजे खुले मिलते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत को सभी लोग कर सकते हैं, कुंवारी कन्या भी ये व्रत कर सकती हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून को रात 2:15 पर जाएगा और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदया तिथि अनुसार स्मार्ता पंथी लोग निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखेंगे और वैष्णव पंथी लोग निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को रखेंगे। भीमसेनी एकादशी 7 जून को है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि किया जाता है। जब निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन है तो व्रत पारण का समय भी 2 दिन तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है, तो स्मार्त पंथी व्रत पारण 7 जून को दोपहर 1:40 से 4:31 तक करेंगे और वैष्णव व्रत पारण 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 6 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। निर्जला एकादशी के दिन शिव योग, सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग, त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग जैसे महान योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति इन शुभ योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और इस दिन दान आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन दान आदि कार्य करने का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। निर्जला एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में अभी प्रकार की सुख और समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन अन्न और धन और जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। अब निर्जला एकादशी के दिन क्या करना है और कैसे करना है, इनके बारे में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर की सफाई कर लें और एक चौकी पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखकर घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजन करें। भगवान को पीले फल यानी कि आम का भोग लगाएं। इस व्रत में आम का दान करने का बहुत खास महत्व है और पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। एकादशी को चावल निषेध है, इसलिए साबूदाना या सांवा की खीर बनाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से
निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। इस व्रत में शम के समय मंदिर में हाथ पंखी जल से भरा मिट्टी का घड़ा, आम और शक्कर मंदिर में चढ़ाया जाता है। जल का कलश चढ़ाने से पहले आप कलश को अच्छे से धो लें, फिर उसमें जल भरें और किसी पीले कपड़े से उसका मुंह बांध दें। इस तरह से आप कलश को मंदिर में चढ़ाएं और फलाहार में शाम के समय आम का आमरस बनाया जाता है और इसका भोग भगवान के लगाकर ग्रहण करते हैं। इस व्रत में फलाहार के तौर पर तरल पदार्थ का ही सेवन करते हैं, इसमें नमक भी नहीं खाते हैं। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर आप चाहते हैं कि आपको निर्जला एकादशी करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो जल से भरा मिट्टी का कलश और आम शक्कर हाथ पंखी है, उसे आप शाम के समय के स्थान पर दिन में 12 बजे बाद ही मंदिर में चढ़ा दें और फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में दान का बहुत ही खास महत्व है। अब आप ध्यान से सुने कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका इस दिन दान करने से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ रहता है? इस दिन आपको कौन कौन सी चीजों का दान करना है और उन चीजों के दान से आपको क्या फल मिलता है? देखिए, इस दिन दूध और दही का दान करें। दूध और दही का दान करने से जीवन के दुख और दर्द का अंत होता है। ज्येष्ठ माह में अधिक गर्मी पड़ रहती है, ऐसे में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी पर पीले वस्त्र का दान करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इससे कुंडली में गुरु मजबूत होता है। अलावा अन्न का दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को दाल और आटा का दान करना चाहिए। खरबूजा, तरबूज, आम समेत ऋतु फलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन गरीब लोगों को धन का दान करें, इससे श्री हरि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही धन से तिजोरी सदैव भरी रहती है। इस दिन प्यासे को पानी पिलाना परम दान माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। ये व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब ब्राह्मण और किसी भी गरीब को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है और उस व्यक्ति को पितृ कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत में छाता दान करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन जरूरतमंदों को छाता जरूर दान करें। इसके अलावा इस दिन अन्न दान, बिस्तर दान करने और वस्त्र दान करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चने और गुड़ का दान करना परम पुण्यदायक माना जाता है। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी पड़ने के कारण शरीर में पानी की कमी होना जाहिर सी बात है। ऐसे में इस माह में आम और खरबूजे का दान करना परम पुण्यदायी होता है। इस दिन शक्कर का दान करने का भी खास महत्व है। अगर आप ये दान निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो इसका बेहद फायदा होता है। इस दिन पंखा दान करना भी शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में जल भूलकर भी ना डालें। निर्जला एकादशी के कुछ खास नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इस दिन आपको तन और मन से शुद्ध और सात्विक रहना है। किसी के भी बारे में अपशब्द भला बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। किसी के भी साथ गाली गलौच नहीं करना है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। व्रतधारी के घर का कोई भी सदस्य मांस, मदिरा, तामसिक भोजन ना करें, ना घर में खाए और न ही बाहर खाए। इस दिन घर में चावल भूलकर भी नहीं बनाए। तुलसी जी भी ना तोड़े और ना ही उनमें जल डाले। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी व्रत त्योहार पर्व की अगर कहानी सुननी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अपनी राशि का राशिफल जानना है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी राशि के अनुसार मैं आपको आपका राशिफल अवश्य बताऊंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए पर्व के साथ, नए त्योहार के साथ, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का